Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है भारतीय समाज और शिक्षा, पेपर सेकेंड। मैं आपको कल पढ़ा रही थी अपश्चनात के मुद्दे या असमानता के कारण। असमानता के कारण में मैंने कल आपको पढ़ाया था शोषण। आज मैं पढ़ाऊंगी शोषण के प्रकार, कि जब हम समाज में रहते हैं तो एक व्यक्ति का या एक श्रमिक का किस तरीके से और कितने प्रकार से शोषण किया जा सकता है, शोषण होता है। शोषण सभी व्यक्तियों का होता है, चाहे श्रमिक का ले लो चाहे किसी का भी ले लो। तो हम आज पढ़ेंगे शोषण के प्रकार। शोषण के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है शारीरिक शोषण। सबसे फर्स्ट प्रकार है शारीरिक शोषण। दूसरा है मानसिक शोषण। मानसिक शोषण। और तीसरा है संवेगात्मक शोषण। संवेगात्मक शोषण। सबसे पहला आता है शारीरिक शोषण। अब शारीरिक शोषण कहते किससे हैं? शारीरिक शोषण हम ये कहेंगे कि श्रमिक वर्ग होता है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है जिसको कार्य करने के लिए रखा जाता है, लेकिन उसको जो कार्य कराया जा रहा है या उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसको कार्य पे जो रखा गया है, उसको जितना वेतन मिल रहा है उससे अधिक कार्य कराया जा रहा है, या उसके हम ये कह सकते हैं शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ज़्यादा, उसकी क्षमता से ज़्यादा कार्य कराया जाता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, व्यक्ति उसका या मालिक उसका क्या कर रहा है, शारीरिक शोषण कर रहा है। शारीरिक शोषण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कम पैसे देकर अधिक काम कराना, कि हम पैसे भी कम दे रहे हैं उस व्यक्ति को और काम भी बहुत अधिक से अधिक करा रहे हैं, क्षमता से अधिक, उसकी शारीरिक क्षमता से अधिक हम उससे क्या करा रहे हैं, काम करा रहे हैं। तो वहाँ पर हम व्यक्ति का क्या कर रहे हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, उसको हम शारीरिक शोषण कहते हैं। शारीरिक शोषण के लिए प्रोफेसर एस के दुबे ने लिखा है, प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार, प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार शारीरिक शोषण, शारीरिक शोषण को स्पष्ट करते हुए, स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शारीरिक शोषण के अंतर्गत, शारीरिक शोषण के अंतर्गत, शारीरिक शोषण के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं आती है जो व्यक्ति के शारीरिक विकास में, शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न, शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है तथा उस व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य कराया जाता है। किसको क्या कहा गया है? प्रोफेसर एस के दुबे ने कहा है कि शारीरिक शोषण के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, वे सभी क्रियाएं आती हैं। कौन सी क्रियाएं? जिससे व्यक्ति जोर जबरदस्ती से या बलपूर्वक, हम कह सकते हैं, उससे कार्य कराता है। वे सभी क्रियाएं आती है जो व्यक्ति के शारीरिक विकास को में बाधा उत्पन्न करती है, मतलब उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, किसी न किसी दृष्टि से जितना भी वो कार्य कर रहा है उससे उसका क्या हो रहा है, शारीरिक रूप से वो कमजोर होता जा रहा है, क्षतिग्रस्त होता जाता है। उसको हम कह सकते हैं कि बालक या एक जो भी व्यक्ति है, कोई भी कारखाने का मालिक है,
कारखाने के मालिक उसको काम करा रहा है, लेकिन उसको उसकी क्षमता से अधिक कार्य करा रहा है, उसकी शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करा रहा है, तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक शोषण प्राचीन समय में भी विद्यमान था, चाहे विद्यालय हो, चाहे संस्था, कई सारी संस्थाएं हो, चाहे हम ये कह सकते हैं कारखाने हो, कोई भी जगह हो, और वर्तमान समय में भी शारीरिक शोषण किसी भी कमजोर व्यक्ति का या हम ये कह सकते हैं कमजोर वर्ग के लोगों का किया जाता है। उनको कम वेतन देकर उनसे अधिक कार्य कराना भी शारीरिक शोषण के अंतर्गत आता है। और शारीरिक शोषण जब हम करते हैं या शारीरिक शोषण किया जाता है, वहाँ व्यक्ति का शारीरिक विकास भी रुक जाता है, शारीरिक विकास को या शारीरिक स्वास्थ्य को भी वो प्रभावित करता है। फिर हमारे पास है दूसरा है मानसिक शोषण। मानसिक शोषण हम कह सकते हैं कि मानसिक शोषण में व्यक्ति को अपमानजनक बातें कहकर, अपमानजनक संकेत प्रदान कर कर, या हम ऐसे उनको बातें सुनाकर, तनावग्रस्त कर कर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं बोल बोल कर कि व्यक्ति क्या होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है या वो तनाव में रहने लगता है। अपने आप को हम ये कह सकते हैं कई सारे उसमें ऐसे भाव चलते रहते हैं। सपोज मान लो कोई व्यक्ति है जिसको कुछ अपशब्द बोले जा रहे हैं या अपमानजनक बातें कही जा रही है जो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोस पहुंच रही है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को, या उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे 4 लोगों के सामने अपमान करा गया है, तो वहाँ पर वो क्या होएगा, उसमें मन ही मन, अंदर ही अंदर वो दिमाग में उसकी बातें घूमती रहेगी। जब दिमाग में बातें घूमती रहती है उसके, तो वो क्या होता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। और तनाव की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो उसमें व्यक्ति का मानसिक शोषण होता है, या हम ये कह सकते हैं व्यक्ति मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाता है, मेंटली उसमें इफेक्ट आ जाता है। या जब मानसिक रूप से अस्वस्थ है व्यक्ति, तो वो कुछ ऐसी भी क्रिया या ऐसे भी काम कर देता है, सुसाइड कर लेता है या कोई अन्य किसी को ठेस पहुंचा देता है, किसी को मार देता है। तो बहुत तरीके से मानसिक रूप से, अगर हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मेंटल हरेसमेंट जिसको कहा जाता है, वो मानसिक शोषण का ही मानसिक शोषण ही होता है। तो मेंटल हरेसमेंट बहुत खतरनाक होता है, किसी भी व्यक्ति का नहीं करना चाहिए। सपोज मान लो जहाँ पर हमने पढ़ा शारीरिक शोषण, कि एक व्यक्ति कार्य कर रहा है किसी जगह पर, उसको उचित मतलब जितनी वो मजदूरी कर रहा है, जितना वो कार्य कर रहा है, उसको वो कार्य के उतने पैसे नहीं दिए जा रहे, उतना वेतन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर उसका शारीरिक शोषण हो रहा है। उस व्यक्ति को बार बार टॉर्चर किया जाता है कि मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा, आप ये काम सही नहीं कर रहे हो। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो यहाँ पर कार्य कर रहा है, लेकिन उसके कार्य में, सभी कार्यों में कोई ना कोई गलती निकाली जाती है, कोई ना कोई कमी निकाली जा रही है, और बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा है। तो वहाँ पर वो क्या हो रहा है, उसको वो मानसिक रूप से भी पीड़ित हो रहा है, मानसिक रूप से भी उसको उसका शोषण किया जा रहा है। तो मानसिक शोषण में हम एक लाइन लिखेंगे, या मानसिक शोषण हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अस्वस्थ है शारीरिक रूप से, उसको कुछ भी शब्द बोले जाते हैं कि वो व्यक्ति धरती पर बोझ है या वो कोई कार्य नहीं कर सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी कमी, शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसकी कमी को गिनाया जाता है। जब उसकी कमी को गिनाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं, व्यक्ति एक बार किसी बात को इग्नोर कर सकता है, 2 बार कर सकता है, 4 बार कर सकता है, लेकिन 5वीं बार या 6ठी बार वो बात उसके मन में कहीं ना कहीं घर कर जाएगी और वो दिमाग में उसी चीज़ों को सोचने लग जाता है। तो जब वो सोचने लग गया, जब वो तनाव में आ गया, तो वो मानसिक रूप से शोषित हो रहा है। इसमें हम लिखेंगे कि मानसिक शोषण के अंतर्गत, मानसिक शोषण के अंतर्गत, मानसिक शोषण के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति की जाने वाली उन सभी क्रियाओं, संकेतों व
भाषाओं, संकेतों व भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, जो कि व्यक्ति के मन में, जो कि व्यक्ति के मन में कष्ट, तनाव व भग्नावेश की स्थिति उत्पन्न करती है। क्या कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति, कोई दूसरा व्यक्ति है उसके प्रति की जाने वाली उन सभी क्रियाएं हो सकती हैं, संकेत हो सकते हैं, भाषाओं का प्रयोग हो सकता है। जरूरी नहीं है हम सिर्फ उसको है ना कोई कार्य करा रहे के ही मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, हम कोई संकेतों के माध्यम से भी उसको प्रताड़ित कर सकते हैं। उसको चिढ़ा रहे हैं या लोगों के सामने उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो भी व्यक्ति क्या हो जाता है, मानसिक रूप से शोषित होता है या वो अपना अपमान सहता है, समझता है। 4 लोग हैं, छोटा सा बच्चा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल छोटा सा बच्चा है, बच्चे को अगर हम कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, उसकी हम बुराई कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स के सामने, फैमिली मेम्बर्स के सामने, सभी लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, उस इतने बच्चे को भी लगेगा कि मेरी हंसी उड़ाई जा रही है या मेरी बुराई करी जा रही है। वो भी थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा या ये कह सकते हैं गुस्सा होकर कहीं वो दूर जाके बैठ जाएगा या बात नहीं करेगा या वो चिढ़ के बोलेगा कि आप लोग मेरे से बात मत करो। तो वहाँ पर वो क्या हो रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। जब वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है तो वो शोषित भी हो रहा है। तो उसको संकेतों के माध्यम से भी और भाषाओं के माध्यम से ताने मारना सबसे बेस्ट। हम सीधी सी आम लैंग्वेज में कहें कि किसी व्यक्ति को ताने मारे जाते हैं और बार बार उसको वही बात बोली जाती है, तो वही बात उसके दिमाग में क्या हो जाती है, मस्तिष्क में घर कर जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो सम्मिलित होती है, जो किसी भी व्यक्ति के मन में कष्ट, तनाव और भग्नावेश, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, सारी चीज़ें हम उसके अंतर्गत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि बालक जब जन्म लेता है उसमें ना क्रोध होता है, ना द्वेष की भावना होती है, उसमें कोई संवेग नहीं होता है। धीरे धीरे ये सारे संवेग जो सीखता है वो कहाँ से सीखता है, समाज में जब रहता है, परिवार में रहता है, और जब रह के वो उन्हीं चीज़ों को देखता है, करता है और उन्हीं संवेगों को वो सीखता है। तो ये जो कष्ट है, तनाव है, भग्नावेश है, ये सारी स्थिति उसमें कब उत्पन्न होती है, जब उसको या तो ताने मारे जाएंगे या उसको कई सारे, हम ये कह सकते हैं, लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाया जाएगा, अलग अलग तरीके से उसको प्रताड़ित किया जाएगा या उसको कई सारे इस तरीके से कार्य कराए जाएंगे कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है लेकिन उसको ऐसा कार्य दिया जा रहा है जो शारीरिक रूप से ही करना है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उस व्यक्ति का मजाक उड़ेगा क्योंकि वो कर नहीं पाएगा। जब कर नहीं पाएगा तो वो क्या होएगा, उसका जब मजाक उड़ेगा तो मानसिक रूप से शोषित होता ही होता है। किस हम ये कह सकते हैं कि 40 किलो जिसका वेट है लेकिन उसको उस व्यक्ति को कह दिया गया है कि उसको 60 किलो का कुछ वजन उठाना है, तो जब उसका शारीरिक वेट ही 40 किलो का है तो वो 60 किलो का वेट उठा सकता है, नहीं उठा सकता। जब उसको उठाने के लिए कहा जा रहा है तो वहाँ हम उसको क्या कर रहे हैं, शारीरिक रूप से भी शोषित कर रहे हैं और मानसिक रूप से भी शोषित कर रहे हैं कि लोगों के सामने उसका हम मजाक बना रहे हैं। तो वो होता है मानसिक शोषण। समाज में आज भी या वर्तमान समय में ये तीनों ही शोषण क्या हो रहे हैं, विद्यमान है। मानसिक शोषण आज वर्तमान समय में ज़्यादा इफेक्टेड कर रहा है क्योंकि लोग क्या करते हैं या व्यक्ति क्या करता है, किसी को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता या अपने भावों को किसी के आगे नहीं रखता है, तो वो धीरे ही धीरे मानसिक रूप से अपने आप को अकेले में रखकर या उन्हीं बातों को सोचकर तनावग्रस्त होता जाता है, कष्ट की स्थिति उत्पन्न होती है।
और जब तनावग्रस्त होता है, कष्ट की स्थिति उत्पन्न होती है, द्वेष उसमें आ जाता है, तो वो या तो खुद को कोई नुकसान पहुंचाता है या किसी आगे वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति उसके सामने उत्पन्न वो स्वयं ही लेकर आ जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, या मेंटल हरेसमेंट उसके साथ में जब होता है तो वो उन चीज़ों को किसी और के सामने बता नहीं सकता है। तीसरा आता है संवेगात्मक शोषण। संवेगात्मक शोषण का अर्थ अगर हम लिखते हैं, संवेगात्मक का अर्थ होता है भावों से, किसी के भावों के साथ खेलना या उसके भावों को ठेस पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, हम उसको कह सकते हैं संवेगात्मक शोषण। संवेगात्मक शोषण का अर्थ, संवेगात्मक शोषण का अर्थ उन सांस्कृतिक भाषाई एवं व्यवहारगत क्रियाओं से है जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति के विविध संवेगों को असंतुलित एवं विकृत रूप प्रदान किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति संवेगात्मक स्थिरता से संवेगात्मक अस्थिरता की ओर अग्रसर होता है। संवेगात्मक शोषण का अर्थ जहाँ पर किससे लिया गया है, उन सांस्कृतिक, भाषाई या व्यवहारगत क्रियाओं से है जिनके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के विविध संवेग भावनाएं जो होती हैं, उसके विचार जो होते हैं, वो असंतुलित या विकृत रूप प्रदान किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति संवेगात्मक स्थिरता से संवेगात्मक स्थिरता से स्थिर है, सब तरीके से सही है, लेकिन उसको इस तरीके से बोला जा रहा है, उसके भावों की या विचारों की हंसी उड़ाई जा रही है, तो वो संवेगात्मक अस्थिर हो जाएगा और संवेगात्मक स्थिरता की ओर क्या करेगा, अग्रसर होएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संवेगात्मक शोषण व्यक्ति के संवेगात्मक कार्य, उसके व्यवहार एवं तथा मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये हो सकता है कि जब बालक के विचारों को, सपोज मान लो कि हम किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आगे वाला हमसे प्यार नहीं करता है, तो हमारे जो भाव है वो उसके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के भाव हमारे लिए उतने अच्छे या वो हमारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता है। तो उस जगह पे क्या होगा, जब हम उसको बार बार इसी चीज़ के लिए बोलेंगे तो वो हमारे विचारों के, हमारे भावों की मजाक उड़ाने लग जाएगा। जब वो मजाक उड़ाने लगेगा तो वहाँ पर क्या हो रहा है, संवेगात्मक शोषण हो रहा है, क्योंकि उसके मन में फीलिंग नहीं है लेकिन हमारे मन में फीलिंग है, तो वो हमारे लिए जब वो फील ही नहीं कर रहा है तो वो हमारे भावों का, विचारों का क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा। जब वो मजाक उड़ा रहा है तो संवेगात्मक शोषण कर रहा है। तो बालक या व्यक्ति जब स्थिर है और स्थिर रहते हुए भी उसके विचारों का जब मजाक उड़ाया जा रहा है तो उसमें क्या आ जाएगी, उसके संवेगों में या उसके भावों में अस्थिरता आ जाएगी, उसमें द्वेष या क्रोध आ जाएगा। वो फिर जहाँ भावों का विचारों का या भावों की मजाक उड़ेगी, धीरे धीरे उसमें
उसके मानसिक रूप से उसके मन में या उसके मस्तिष्क में वो चीज़ चलने लग जाएगी। मस्तिष्क में चलेगी तो वहाँ पर शारीरिक रूप से भी वो क्या होएगा, शोषित होएगा, क्योंकि उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से संवेगात्मक शोषण भी क्या करता है, व्यक्ति को प्रभावित करता है कि व्यक्ति के कार्य, अच्छा खासा व्यक्ति कार्य कर रहा है, सारी जगह सही है, लेकिन उसको वो चीज़ जो चाह रहा है वो नहीं मिल पा रही है, और सबके सामने उसका मजाक बनाया जा रहा उड़ा, या हम ये कह सकते हैं उसकी हंसी उड़ाई जाती है समाज में, परिवार में, कई समूह में, तो वो क्या होता है, प्रताड़ित होता है। और जब प्रताड़ित होता है तो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उसके कार्यों पर, उसके व्यवहार पर भी पड़ता है। तो ये थे शोषण के 3 प्रकार। क्योंकि शोषण, व्यक्ति जब समाज में रह रहा है तो तीनों रूप से ही शोषित होता ही होता है। और शोषण के ये तीनों ही प्रकार आज भी वर्तमान समय में भी विद्यमान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राचीन समय में ही विद्यमान थे कि शारीरिक रूप से शोषित व्यक्ति उसी टाइम होता था, ऐसा नहीं है। आज के समय में भी व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से शोषित होता ही होता है। आज का गृहकार्य प्रश्न है आपका, शोषण को परिभाषित करते हुए शोषण के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये आपका गृहकार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।